हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइमली पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ये बर्निंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है और सिर्फ 3 दिन बच रहे हैं मार्च क्लोजिंग के। आज 28 तारीख है, 29, 30 और 31। इसी में कंपनीज़ को डिसाइड करना है कि इसमें क्या करना है। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 43B है, उसमें क्लॉज H ऐड किया गया और उसमें यह बताया गया कि कोई भी बिल माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज का होगा उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर उसके साथ कोई एग्रीमेंट है तो उसको 45 दिनों के अंदर पेमेंट कर देना होगा। यानी एग्रीमेंट अगर 45 दिनों से ज़्यादा का भी है तब भी 45 दिनों में ही पेमेंट कर देना होगा। ये क्लॉज अप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरर के लिए भी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी ये क्लॉज अप्लीकेबल है। इसलिए ये जो भी सप्लायर है उनका जो भी ड्यूज़ है 31 मार्च तक, अगर वो पेमेंट नहीं होता है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा और उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। यानी अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट में 31 मार्च को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट बचा रहा करने के लिए और उसका पीरियड 15 डेज़ या 45 डेज़ क्रॉस कर गया था और पेमेंट नहीं किया गया, तो उसको 26 लाख रुपए टैक्स देना होगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनती है उस इंटरेस्ट की लायबिलिटी वो पेमेंट करनी होगी। ये अप्लीकेबल है एक कंपनी के ऊपर जो कंपनी की डीलिंग किसी MSME यानी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के साथ होती है। बहुत डेंजरस क्लॉज है। इस पे बातें हो रही थी कि गवर्नमेंट इसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करेगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कंपनीज़ को चाहिए कि वो 3 दिनों के अंदर वो डिसीज़न ले ले कि उसे जितना मुमकिन है वो पेमेंट कर दे और जो अपने सप्लायर है उनसे डिक्लेरेशन भी ले सकती है कि वो MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो वो इंटरप्राइज है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। यानी प्लांट एंड मशीनरी उसके बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपए की है और उसका जो टर्नओवर है, सेल है, वो 5 करोड़ तक है। और स्मॉल वो इंटरप्राइज है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर यानी सेल जो है वो 50 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट 70-80% कंपनी इसमें कवर हो जाती है। माइक्रो और स्मॉल में वो कवर हो जाती है। और इसमें ये है कि जो माइक्रो स्मॉल MSMED माइक्रो स्मॉल का जो एक्ट है उसके सेक्शन 15, 16 और सेक्शन 2B में जो डिफ़ाइन कर दिया गया है कि ये पीरियड जो होगा वो मैक्सिमम पीरियड 15 दिन होगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, और एग्रीमेंट है तो 45 डेज़ होगा। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमाउंट जो डिसअलाउ होगा वो होगा अगर 15 डेज़ या 45 डेज़ से ज़्यादा पेमेंट होता है तो उसमें इंटरेस्ट पे करना होगा और इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो बैंक रेट से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट है इंटरेस्ट का लोन का उससे उसका 3 टाइम्स होगा, तो ऑलमोस्ट 30% इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एक तो लॉस ये है कि उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। दूसरा लॉस ये है कि वो जो अमाउंट ड्यू है एज ऑन 31 मार्च 2024 यानी 3 दिन के बाद जो बैलेंस शीट में ड्यू रह जाएगा उस पर 26% इनकम टैक्स पे कर देना होगा और उस पर और जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी वो भी पे करना होगा। यानी ये 2 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसमें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब उसका पेमेंट करेंगे तब वो अलाउ हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में तो हेवी अमाउंट टैक्स का पे कर देना होगा और फ्यूचर में जब अलाउ होगा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। फ्यूचर में न जाने कितने सालों के बाद उसका पेमेंट रिकवर होगा। तो ये बहुत ही डेंजरस क्लॉज है
गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखिए 1-2 दिनों में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपनी के पास कोई टाइम नहीं बचा है। 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, ये 3 दिन टाइम है। इसमें पेमेंट कर देना होगा और नहीं तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो आज रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग इस पे अलर्ट हो जाएं। थैंक यू।